नंबर पे अपनी सेवा डालें ताकि ये प्रचार रुके ना, ये प्रचार पूरे विश्व में चलता ही चले, बढ़ता ही चले, हर जगह सतनाम का डंका बजे। प्रचार करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी गली में जाके पर्चे कैसे बांटूंगा। अरे तुम जाओ तो सही, देखो कितने प्यारे प्यारे जीव मिलते हैं, मालिक के बच्चे मिलते हैं, तुम बात तो करो उनसे, तुम्हें समझ में आएगा कि लोग कितने तड़पे पड़े हैं परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन सही गुरु ना मिलने के कारण, सही ज्ञान ना मिलने के कारण बेचारे अधूरे ज्ञान में ही उलझ पुलझ के जीवन बर्बाद कर देते हैं। अच्छी तरह इस बात को समझ जाओ, बिल्कुल नहीं शर्माना है। परमात्मा के नाम पे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। पहले काल को समझना पड़ेगा आपको। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना ये काल कहावे सोए। जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। ये देव निरंजन, ये मन है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। ए हंसा तू अमर देश का, पड़ा काल वस आई हो। ये मन ही निरंजन है और ये तन भी निरंजन है, यही खेल है इसका, समझे। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जिस शरीर को आप प्यार करे बैठे हो, जिस शरीर से आप इतना प्यार करते हो, वही है देव निरंजन। जब ये छोड़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको कि आपने प्यार किससे कर लिया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। जब छोड़ना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा कि अब क्या करूं। अब जो विवेकी होगा, जो अनुभवी होगा, अनुभवी की बात कर रहा हूं मैं, अनुभवी। और अनुभव क्या होता है? अनुभव वो होता है जब आप और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। और अगर कोई कहता है हाँ जी मुझे अनुभव हो गया जी, सार शब्द का अनुभव हो गया, अब उससे पूछो कि क्या अनुभव हुआ? मैंने जी आवाज सुनी। अच्छा, आवाज सुनी तो क्या हुआ? नहीं, मैंने बस आवाज सुनी। तो सुनने वाला अलग और सुनाई देने वाली अलग है वस्तु। केवल आवाज नहीं सुननी है। और अगर तुम केवल आवाज सुन के कहते हो कि मुझे सार शब्द मिल गया, प्रकट हो गया, तो मूर्ख हो तुम एक नंबर के। आवाजें सुनने का काम योगी भी करते हैं। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये बाजा योगी भी सुनते हैं, तुमने भी सुन लिया, उसमें क्या बड़ी बात है। सार शब्द का भेद निराला, जाने गुरुमुख भेवा। सार शब्द जब प्रकट होता है तो सब कुछ बदल के रख देता है। कागा से हंसा किया, करत न लागी बार। बहुत से लोग ये सोचते थे कि अरे जिसने आवाज सुन ली, सार शब्द उसका प्रकट हो गया। अब कैसी आवाज, कैसी उस आवाज का गुण है, उस आवाज को सुन के होता क्या है, ये कन्फर्म नहीं किया किसी ने। हल्की सी आवाज सुन गई कोई, हाँ 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 मुझे तो मिल गया सार शब्द, और हल्ला मचाना शुरू। समझ लो इस बात को। जब तक मैं यस ना बोल दूं, गलती से भी मत सोच लेना कि सार शब्द प्रकट है या कोई सार शब्द की
धुन मिल गई है। जितने भी शिष्य हैं हमारे, अगर किसी को लगता है कि हाँ सार शब्द का अनुभव हुआ है तो फ़ोन करके मैसेज करके मुझसे जानकारी लो, पहले मुहर लगवाओ, समझे। तुम गाने लग जाते हो लोगों के सामने कि मेरा सार शब्द प्रकट हो गया, मेरा सार शब्द प्रकट हो गया। जिसके सामने गाते हो वो मुझे फ़ोन करता है, क्या गुरुजी उसका सार शब्द प्रकट हो गया, बताओ। ये यहाँ मत चलाओ ये काम, भक्ति करो। जिस दिन प्रकट हो जाएगा ना, उस दिन डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके पूरी अवस्था बताओगे अपनी, और फिर तुम्हें कोई संशय नहीं रह जाएगा। अगर किसी का सार शब्द प्रकट हो और वो संशय में पड़ जाए तो समझ जाना कि वो झूठा है, एक नंबर का। संशय में सार शब्द प्राप्त होने के बाद कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सार शब्द का ये गुण है, वो तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास बुझा देगा, तुम्हें तृप्त कर देगा। और जो तृप्ति हो गया, अब उसको कौन भरमा सकता है? कौन भरमा सकता है उसको? अगर कोई भरम रहा है, जिसको शक है कि हाय पता नहीं ये सार शब्द मिला भी कि नहीं मिला मुझे, इसका मतलब वो खत्म है उसकी कहानी, कुछ नहीं हो सकता उसका। कि जिसका सार शब्द प्रकट हो गया, जो तृप्त हो गया, अब वो किस गुरु के पास जा रहा है? अब कहां गया तुम्हारा सार शब्द? इतना बुरा हाल है। याद रखो, हमारा कोई भी शिष्य अगर किसी और के ज्ञान से आकर्षित होता है तो वो अज्ञानी है। अगर हमारा कोई शिष्य कहता है कि मेरा सार शब्द प्रकट है और वो किसी और का ज्ञान सुन रहा है, यानी उसकी अभी भी खोज जारी है, तो इसका मतलब वो अज्ञानी जीव है। वो झूठ बोल रहा है कि उसका सार शब्द प्रकट हुआ या उसे कभी अनुभव हुआ। जीरो अनुभव है उसका, जीरो। क्योंकि जो तृप्ति हो जाता है उसकी खोज खत्म हो जाती है, वो खोजता नहीं है। खोजना काम उसका होता है जिसको कुछ मिला ना हो, जिसको कोई चीज़ मिली नहीं है वो खोज रहा है, और जिसको मिल जाए वो क्या खोजेगा? उसका तो खत्म हो गया खेल। तो अगर कोई ऐसा, हमारा कोई भी शिष्य अगर ऐसी बात करता है तो समझ जाना कि उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस दूसरों के आगे महान बनने की कोशिश कर रहा था। वो भी पकड़ा गया, वो भी पता लग गया सबको कि हाँ कुछ नहीं है इसके पास। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। तो जो 2020 में गुरुवाई कर रहे थे, मैंने बहुत समझाया कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, नहीं माने। जब कोरोना आया और जब कोरोना हो गया उन्हें, अब बिस्तर पे पड़े हुए हैं और हालत खराब हुई पड़ी है। कोई सहाय नहीं है मेरे भाई, कोई सहाय नहीं है। ये सारी मान बढ़ाई, ये सारी सब यहीं रह जाएगी। धक्के खाने पड़ेंगे, धक्के। अनुभव भी बहुत प्रकार के हैं। मन का अनुभव, माया का अनुभव, 3 गुणों का अनुभव, 5 तत्व का अनुभव, 25 प्रकृतियों का अनुभव, और जो सार शब्द का अनुभव है वो सबसे न्यारा है। बिना उसके कोई बच नहीं सकता। सब 84 में जाने के लिए तैयार रहेंगे अगर इस मनुष्य जन्म में सार शब्द का ज्ञान नहीं हो पाया। कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा हो, और अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी दारा हो। ऐसा ही लगता है जब ज्ञान समझ में नहीं आए। है कोई किसी को पागल कर देता है, ये सब इससे कैसे बचें? कोई किसी को पागल नहीं कर सकता भाई। अगर कोई किसी को पागल कर सकता होता तो जितने ये मंत्री बैठे हैं, इन सबको जादूगर पागल कर करके अपने इशारों पे चलाते हैं। क्यों नहीं कोई जादू कर पाता है? बंगाल का इतना प्रसिद्ध जादू है, तो जो बंगाल के लोग हैं वो बाकियों पे जादू करके राज करें पूरे देश पे। क्यों बेचारे मेहनत कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये डर तुम्हारे मन का है। जब तुम्हारा मन डर जाता है तो सारे जादू तुम्हारे ऊपर काम करने लग जाते हैं। जब तुम्हारा मन डर जाता है तो कुत्ता भी शेर बन के तुम्हें दौड़ाता है। सारा खेल मन का है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया है, जो मन के डरावे में डरता नहीं है, वो समझ लो बाजी मार गया, और बाकी सब बाजी हार गए। अब जो भी नाम दीक्षा ले रहे हैं अच्छी तरह समझ लो, कोई भी नया बंदा आता है नाम दीक्षा के लिए तो उसको क्या नियम फॉलो करने हैं। अंडा, मीट, मांस, शराब, दारू, चिकन विकन, ये मछली, ये सब छोड़ देना है। पूरा परहेज रखना है इससे। गलती से भी एक पीस भी मीट अंदर नहीं जाना चाहिए। जितना मीट खाओगे उतना ही मीट देना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता, भूल जाना इस बात को। क्योंकि जब भी आप किसी जीव की हत्या करते हैं तो वो आपके हिसाब किताब में लिखा जाता है। अब आपको उतना ही मांस देना पड़ेगा, चाहे आप भैंस बन के आओ और कटो बैठ के, या फिर ऊँट बन के आओ कटो अरब में जाके। मांस का बदला मांस। इसलिए बिल्कुल भी नशा और बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करना है। और क्या नियम है, एक बार आत्मज्ञान में आ गए, यानी एक बार पीएचडी की क्लास में बैठ गए, तो 10वीं 12वीं की क्लास में नहीं जाके बैठना है। घूमने के लिए जा सकते हो, तुम्हारा कोई छोटा भाई बुला रहा है, भैया मेरे स्कूल में आ जाओ, ठीक है आ जाएंगे। घूमने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए। इस प्रकार जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं जो आप पढ़ के अब आगे बढ़ चुके हो, दोबारा उन पढ़ाइयों को नहीं पढ़ना है। दोबारा मंदिर में पूजा करने के लिए मत चले जाना। आत्मज्ञान का मतलब होता है परमात्मा आपकी आत्मा में विराजमान है, ना कि किसी मंदिर में, किसी मैन मेड मंदिर में जो आज है और कल नहीं होगा। आपकी आत्मा सदा है, सदा रहेगी, उसमें परमात्मा का वास है। आपकी आत्मा को कोई खंडित कर ही नहीं सकता, उसको मार ही नहीं सकता, उसको काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। तो असली मंदिर आत्मा है जिसमें परमात्मा का वास है। मंदिर घूमने जा सकते हो, किसी भी मंदिर में जा सकते हो, घूमने फिरने, देखने, कलाकारी देखने, कैसा भव्य बना है मंदिर, कैसी कारीगरी है, अच्छी तरह देखने जा सकते हो। लेकिन कहो कि भगवान मंदिर में रहता है तो ये नहीं मानना है, और ये सच है भी नहीं। अगर भगवान मंदिर में रहते तो उनका गल्ला कभी चोरी होता ही नहीं। अरे तुम्हारे घर में घुस के कोई तुम्हारी एलईडी, कोई तुम्हारा मोबाइल नहीं उठा के ले जा सकता तुम्हारे सामने, और चोर भगवान के सामने ही गल्ला उठा के ले जाता है। अगले दिन अखबार में पता लगता है कि चोर गल्ला उठा के ले गया भगवान का। बताओ, गल्ला छोड़ो, भगवान को उठा के ले जाता है। कोई महंगी मूर्ति हो तो मूर्ति उठा के ले जाते हैं। देखो कितनी अखबारें भरी पड़ी हैं, अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई, बड़ी पुरानी मूर्ति चोरी हो गई। तो फिर ऐसे भगवान की पूजा करो जिसको कोई चोरा ही नहीं सकता, जिसको कोई उठा ही नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। देखो कितनी मूर्तियाँ टूटी पड़ी होती हैं मंदिरों के किनारे, देखो सब बाहर फेंकी होती है मंदिर वालों ने। नदियों में देखो किनारे पे कितनी मूर्तियाँ पड़ी होती हैं। ये सब भगवान नहीं है, ये मैन मेड कलाकारी है। हम भगवान मान बैठे हैं इसको। परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। आत्मज्ञानी गुरु मिलता है तब आगे भेद समझ में आता है जीवन का, नहीं तो ऐसे ही मंदिर मस्जिद में सारी उम्र बीत जाती है। संजय, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। हमारे विचार सत्य हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं। अगर हम भी झूठ बोलने लग जाएंगे तो ये विचार भी बुरे हो जाएंगे। सत्य को कोई बदल नहीं सकता, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। और सत्य केवल एक है, हमारा आत्म स्वरूप ही सत्य है, हमारी आत्मा ही सत्य है। इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। ये आत्मा ही सत्य है। और इस आत्मा का अनुभव हो जाने पर ही हमें उस परम गत को प्राप्त होते हैं जिसको परम आत्मा कहते हैं। अभी सब जीव आत्मा बने बैठे हैं। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो अवस्था बदल जाएगी, फिर जीव नहीं रह जाओगे। भूल के कारण जीव कहाया, भूल में पड़ा है जो जीव कहला रहा है। भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मरम न जाना। भूल मिट्टी मिले गुरु पारखी, पारख पद दिखलाना। क्रेजी इंडियन, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। क्या आप मुझे कोई मंत्र बता सकते हैं जिससे डर ना लगे? सबसे बड़ा मंत्र ये है, अच्छी तरह समझ लो कि भूत प्रेत आपको कभी मार ही नहीं सकते।
आप देखोगे गांव में कितने लोगों के अंदर कहते हैं इसके अंदर प्रेत आता है, भूत आता है, 10 साल से या 20 साल से, तो आज तक मार क्यों नहीं पाया? ऐसा कैसा भूत है जो कभी मार ही नहीं पाया? ये भूतों की कहानियां नानियों ने सुना सुना के बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भारत का। कम से कम वो भूतों की कहानी सुनाते हुए किसी की मृत्यु तो बता देती थी कि उसने भूत ने किसी को मार दिया। ये भारत एक ऐसा देश है जिसमें पता नहीं कैसे निकम्मे भूत हैं, ये घुस तो जाते हैं लेकिन मार नहीं पाते। इन भूतों पे केस कर देना चाहिए, या इनको कोई अच्छे से ट्रेनिंग सेंटर में भेज के सही से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई घुसना ही नहीं है, मारना भी है। ऐसे भूतों को शत शत नमन, ऐसे निकम्मे भूतों को। अरे एक कुत्ता भी घर में घुस जाता है, वो भी प्रमाण दे देता है दांत लगा के, एक आधे बंदे को काट के गवाही दे देता है कि मैं हूं। ये कैसा भूत है जो आज तक किसी को मार नहीं पाया? ये भूत तुम्हारे मन में है, ये मन में है तुम्हारे भूत। ये मन ही तुम्हें डरा रहा है, ये मन ही भूत है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन ये भूतों का भूत है, महाभूत। और जितने भी भूत हैं ये सब पंच तत्व से बने हैं, इसलिए 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। समझे? बिल्कुल सही बात है। आज तुम कह रहे हो पापा जी, कल को कहोगे पापा जी का भूत। आज कह रहे हो मम्मी जी, कल को कहोगे मम्मी जी का भूत। और भूत के नाम पे क्या दिखेगा? मुझे पापा दिखाई देते हैं, मुझे मम्मी दिखाई देती है। कौन है वो भूत है? तो पापा ही मम्मी तो भूत हो गए तुम्हारे। ऐसे तुम भी भूत हो। पता नहीं इन भूतों को कब समझ में आएगा। ये सारे भूत मेरे ही पल्ले पड़ने थे। ओह माय गॉड। संजय, ध्यान के बारे में कुछ बताओ जी। आप सत्संग सुनिए अच्छे से, हर चीज समझ में आएगी। रेखा, गुरुजी अब लाख नितिन दास आएंगे। बिल्कुल आएंगे, घर घर में नितिन दास होगा, चिंता मत करो, देखते जाओ बस क्या होगा। ये सोच रहे हैं एक नितिन दास को मार देंगे, गोली मार देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। भाई खेल शुरू होगा वहां से। जिस दिन तुम मुझे मार दोगे वहां से खेल शुरू होगा। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हो गई, खेल वहां से शुरू हुआ। समझे? सतनाम सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा ऐसे ही बनी रहे सब पे, और इसी जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। जिसको लगता है कि ये पंथ सही है, ज्ञान सही है, वो टिके, और जिसको नहीं लगता वो दोबारा शक्ल ना दिखाए, दुड़की हो ले, यहाँ से निकल ले पतली गली से। मेरा काम नहीं चल पा रहा है, कब तक दया होगी? आप ऐसा करो, कोई पर्चे वाला बाबा होता है ना, उसके पास जाके पर्चा छपवा लो। जब काम चलता था तब नहीं बोलता कोई कि मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है गुरुजी, बहुत ज़्यादा चल रहा है, कम करवा दो। तब कोई नहीं बोलेगा कि अरे गुरुजी उम्मीद से ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा कम करवा दो इसको। और थोड़ा सा कम हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। दोनों अवस्थाओं में सम रहना है। ज़्यादा आ रहा है तो खुश नहीं होना, नहीं आ रहा है तो दुखी नहीं होना। और इंतज़ार सबसे बड़ी दवा है। इंतज़ार करो, सब दिन होत ना एक समाना। आज जो दिन है वैसा कल नहीं रहेगा, जैसा कल है वैसा परसों नहीं रहेगा, रोज़ बदल रहा है दिन। आप केवल मालिक पे भरोसा करके इंतज़ार करो सही समय का, फिर देखो होता है क्या। मेहनत करते रहो, मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है, लेकिन इंतज़ार करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। निकालो तो भी नहीं निकलेंगे। बहुत बढ़िया। असली विवेकी हंस वो है जो मेरे कहने पर भी, मैं कल को कह दूं भाई मैं ये पंथ छोड़ रहा हूं, मैं ये मार्ग छोड़ रहा हूं, मैं ये भक्ति छोड़ रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं, शिफ्ट हो रहा हूं, तब भी वो ना हिले। वो है असली विवेकी, तब भी ना हिले। वैसे विवेकी नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, एक अमेरिका की लड़की थी, उसने भी यही बात बोली थी कि आप भी कहोगे हम तब भी नहीं छोड़ेंगे इस पंथ को, मैं सब समझ चुकी हूं। और अब बेचारी का क्या हाल है, अब इस निराकार को देख रही है। अब वो कह रही है कि बॉडी का कोई द्वार कोई मायने नहीं रखता, आत्मा रोम छिद्रों में से भी निकल सकती है। बताओ,
ऐसे विवेकी नहीं चाहिए हमें। अगर ऐसे विवेकी हो तो दुड़की हो जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। नहीं तो नितिन दास के पास तो डंडा है, समझे? फिर डंडा चलेगा तब समझ में आएगा। क्योंकि मैं लोलो पोपो करने वाला गुरु नहीं हूँ। गलती करोगे, गड़बड़ करोगे, डंडा पड़ेगा। जो गलती पे डंडा खाने को तैयार है वही रहना यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि आप सब सही रहोगे हमेशा, गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं। लेकिन प्यार से 1 बार 2 बार 3 बार बस, उसके बाद फिर लताड़ा जाता है। फिर लताड़ूंगा मैं अच्छे से, समझे? और कोई मुझे ये ना बोला करे गुरुजी आपका वो चेला चला गया, आपका वो चला। अरे भैया तू भी चला जा, तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तू भी चला जा। हमारा कोई चेला कुएं में छलांग मार देगा, कोई आत्महत्या कर लेगा, तो तुम भी कर लोगे क्या? बेशर्मो, जिसकी अपनी बुद्धि है, जैसा अपना विवेक है, कर रहा है वो अपना काम। तुम किसी से बंधे हुए हो क्या? गुरुजी आपको वो भी छोड़ के चला गया, उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे, चला गया, तुम भी पड़वा लो पत्थर। उसको जंगल में घूमने का शौक है, चला गया हिरन बनने, तुम भी बन लो हिरन जाके। तुम भी बन लो, कौन मना कर रहा है? जो आपको सत्य बता दिया है वो सत्य अटल है, अचल है, अडोल है, अनाम है, अकह है, समझे? और वो कोई तत्व नहीं है कि आकाश तत्व दिखा दिया, आकाश के अंदर सारे तारे, सूरज, चांद घूम रहे हैं, आकाश ही जल है, जल में मीन प्यासी। ये नहीं है ड्रामा यहाँ पे, ये ड्रामा यहाँ नहीं है हमारे पास। हम किसी तत्व के पुजारी नहीं हैं, हम शब्द के पुजारी हैं। शब्द नी तत्व है, तत्वों से परे है। देखो समय का इंतजार तो बड़े बड़े संतों को करना पड़ा है, आप लोग क्या चीज हो? समय का इंतजार करना ही होता है, लेकिन अगर बुरा समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं और हाथ पैर मारते रहो। एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड मत रहो, साइड बाय साइड कोई ना कोई बिजनेस करते रहो जिससे घर के खर्चे चलते रहें। साहिब भक्ति में काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अब जी रहे हैं। अब तक तो घसीट रहे थे साहिब। दुनिया की काम का क्या है, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है साहिब की भक्ति में, बिल्कुल। राजकुमार झा, ये माया अनेकों बार भरमा देती है अगर विवेकी ना हो तो। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विवेकी नहीं है तो उसको माया कहीं भी गला पकड़ लेगी और वो मारा जाएगा। माया का जाल क्या है? माया हमेशा ये साबित करने में लग जाती है कि परमात्मा और माया एक हैं। माया कह लो, काल कह लो, एक ही बात है कि काल और परमात्मा एक हैं। ये माया भरमाती है जीवों को। जिसके भी मुंह से आपने ये सुन लिया कि परमात्मा का ही दूसरा रूप काल है, बस समझ जाना कि वो भ्रमित हो चुका है और आपको भी वो भ्रमित करना चाहता है। जो ये कह दे कि अमृत ही विष है, विष भी अमृत है, बस समझ जाना कि अब तुम्हें वो जहर पिलाने के लिए तैयार खड़ा है। तुम मुंह खोलो बस और तुम्हारे मुंह में पूरी बोतल उड़ेल देगा वो, इतना समझ लो। जो ये कह दे कि रोम छिद्र में से आत्मा निकल सकती है, उसको बोल तू निकाल के दिखा, चलते हैं हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल चलते हैं, जितने लोग मर रहे हैं देख लेते हैं कहाँ से निकल रहे हैं। रोम छिद्र से निकल रहे हैं या द्वारों में से निकल रहे हैं। गुदा द्वार से निकल रहा है, लेटरिन निकल रही है, पेशाब के द्वार से निकल रहा है, पानी निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, जीभ बाहर आ रही है, नाक से निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, आँख से निकल रहा है, आँखों के गोले बाहर आ रहे हैं। पंजाबी में डेले कहते हैं, डेले डेले बाहर आ रहे हैं। और कानों में से निकल रहा है तो खून बाहर आ रहा है। ये 9 दरवाजों में से जीव ऐसे ही निकलता है, ये छिद्र में से नहीं निकल जाता। रोम छिद्र में से, रोम छिद्र में से पसीना निकलता है। ये पसीना तुम्हारी आत्मा नहीं है। ऐसे बेशरम लोग हैं, मन तो करता है एक बार इनको अच्छे से क्लास लगा ही दी जाए। लेकिन परमात्मा सद्बुद्धि दे इन लोग को भी। बाकी आप चिंता ना करें, बाणियाँ ऐसी ऐसी खोली जाएंगी, क्योंकि मैंने भी स्टॉप कर दिया था, आपको पता है। समुद्र की एक बूंद निकाली थी, एक बूंद में 36,000 गुरु बन बैठे। अब पूरा समुद्र आएगा और इन गुरुओं को ऐसी जगह बहा के ले जाएगा, ये वापस ही नहीं आ पाएंगे। आपने देखा होगा जब सुनामी आती है तो कारें क्या, बसें क्या, सब कुछ बहा के ले जाती है। वही हाल इनका होगा। ये एक बूंद पी के सारे मेंढक ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े सतगुरु बन गए हैं। सुबह से शाम तक टर टर कर रहे हैं यूट्यूब पे। किसको सुन के? हमारे ही सत्संग सुन के, हमारे ही सत्संग सुन के। आज गीता भी खोलने लग गए, आज बाइबल भी खोलने लग गए, आज कुरान भी खोलने लग गए, आज कबीर वाणी भी खोलने लग गए, आज शब्द की महिमा भी गाने लग गए। इन सबको ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल तैयार रहो, हर भगत योगदान के लिए तैयार रहे। यही जीवन है मनुष्य चूल्हा, जिसमें तुम दान पुण्य भी कर सकते हो। और किया हुआ दान पुण्य, क्योंकि ये पुण्य वाला दान नहीं है कि तुम किसी पुण्य को कमाने के लिए दान कर रहे हो, कि तुम लंगर लगा रहे हो जी मुझे स्वर्ग मिल जाए, तुम लंगर लगा रहे हो जी मुझे मेरा धंधा चल पड़े बढ़िया। ये ड्रामा नहीं है यहाँ पे। ये दान है परमात्मा के जीवों के लिए, उनकी मुक्ति हो जाए, उन तक ये ज्ञान पहुँचे। इसलिए हर भगत को योगदान करना है। हम ये नहीं कहते कि 10 बंद डालो, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ जरूर डालो। हर महीने जिनको गुंजाइश नहीं है तो मानो कि अपने गुरु को एक समय का भोजन कराने का जितना खर्चा आता है उतना ही डालो, लेकिन अब डालो। अब प्रचार पूरे विश्व में चलना है, अब कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब खुल के सामने आओ, खुद भी पर्चे बांटो, छापो, अखबारों में लगवाओ, जो मर्जी करो, लेकिन करो। बस इतना समझ लो, 2024 में ऐसा भूचाल आना चाहिए ज्ञान का कि घर घर होगा बोध विचारा। ये वाणी वैसे तो सत्य ही है, ये दिखनी चाहिए सत्य, ऐसा हो जाए, समझे। और जिसको मालिक ने भरपूर दे रखा है वो ये कंजूसी ना करे कि एक टाइम का भोजन करवाना है 1 महीने में। वो खुल के प्रचार में योगदान करे। मैं दोनों अकाउंट दे दूंगा इसी वीडियो के थंबनेल पे, दोनों स्कैनर दे दूंगा। अच्छे से सेवा डालो, अच्छे से। पूरे विश्व में डंका बजना चाहिए, पता लगना चाहिए कि भारतवासी पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं, सारे संसार की फिक्र करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम बोलने में अच्छा लगता है, इसको साबित भी करके दिखाना है। सारी दुनिया हमारा परिवार है। हर देश में जितने भी लोग हैं सब हमारे मालिक के बच्चे हैं। अब किसी से झगड़े नहीं करने हैं, युद्ध नहीं करने हैं कि विश्व युद्ध करवाना है। यहाँ पे विश्व युद्ध को टालना है, क्योंकि विश्व युद्ध में हमारे ही भाई मर रहे हैं, हमारे ही परमपिता परमात्मा के सब जीव मर रहे हैं, दुखी हो गए हैं। अब सबको सुख की सांस देनी है, अब सबको मुक्ति पद प्राप्त करवाना है, अब सबको एक झंडे के नीचे लाना है और पूरे संसार को एक झंडे के नीचे लाके अमन, चैन, प्रेम, संतोष, इसका पाठ पढ़ाना है। तो मेरे भाइयों, अब कमर कस लो, अब ढील मत देना, अब टाइट रखो मामला। चलो।